Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम के डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में कि जो बीम डिज़ाइन होती है आर्थक्यूब जोन में वो किस बेस पे डिज़ाइन की जाती है, किस फार्मूले पे डिज़ाइन किया जाता है और किस आईएस कोड के बेस पे डिज़ाइन की जाती है। यदि इंजीनियर्स आप सब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो आईएस कोड है, हमने बोला कि कोई भी बीम जब भी कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन करता है तो किसी न किसी आईएस कोड के बेस पे करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा आईएस कोड है 13920/1993 के बारे में। आप देख रहे हैं हमारा जो आईएस कोड है आईएस 13920/1993 के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके जब आप पेज नंबर 3 पे आएंगे, जब आप इसके पेज नंबर 3 पे आएंगे तो आपको डिटेलिंग मिलेगी। तो चलिए इस आईएस कोड के पेज नंबर 3 में किसी क्लॉज को लेते हैं और देखते हैं जो एक क्लॉज है क्या बोलता है किसी बीम की फ्रेम के डिज़ाइन के बारे में। तो यह चलिए चलते हैं। देखिए आप इधर इंजीनियर्स, मैं आप लोगों को भी बोलूँगा यदि आपके पास आईएस कोड अवेलेबल है तो आप लोग भी रख लीजिए अपने पास, ताकि आपको बातें जो है ना, हमारी बातें आपको क्लियर हो सकें। तो इंजीनियर आप देखिए आपके क्लॉज नंबर 6.1.2 में फुली डिफाइन किया गया है कि जो बीम है, आप देख रहे हैं जो आपकी ये बीम है, बीम की ब्रीथ और बीम का जो डेप्थ का रेशियो है ऑलवेज 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कोई भी बीम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जो उसकी ब्रीथ है और उसकी डेप्थ है उसका रेशियो ऑलवेज 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो हमारी बीम डिज़ाइन हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंजीनियर्स, एज्यूम करिए कि आपको कोई बीम है, बीम की जो ब्रीथ है और इसकी जो डेप्थ है, बीम की ब्रीथ कैसे मान लेते हैं, आपकी बीम जो है 200 की है और आपकी इसकी डेप्थ है 350, तो जो इसकी रेशियो होना चाहिए, देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इंजीनियर आपका जो रेशियो आ रहा है 0.57 आ रहा है। मतलब 0.57 मतलब ये 0.3 से ज़्यादा है, मतलब ए बीम को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जितनी भी बीम डिज़ाइन होती हैं अर्थक्यूब जोन के लिए इसी बेस पे डिज़ाइन की जाती है। जितनी भी डिज़ाइन होती हैं बीम आपकी सिस्मिक जोन की इसी बेस पे डिज़ाइन की जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आपका क्लॉज नंबर 6.1.3 में देख रहे हैं कि जो ब्रीथ होनी चाहिए, कोई भी बीम का जो मेंबर होता है उसकी जो ब्रीथ होनी चाहिए, किसी भी बीम की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं बीम की जो चौड़ाई है कम से कम 200 mm तो होना ही चाहिए, 200 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं आपका आईएस कोड बोल रहा है ना। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, आपका जो क्लॉज नंबर है 6.1.4 ये बात कर रहा है डेप्थ के बारे में। कोई बीम है, बीम की कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, ये डेप्थ है ना। एज्यूम करना एक कवर है और एक ऊपर भी कवर है तो डेप्थ हो गई। तो डेप्थ कितना होना चाहिए बीम की, तो ये डेप्थ के लिए देखिए बताया गया है द डेप्थ डी ऑफ द मेंबर सेल बी नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पान। मतलब क्लियर स्पान क्या होती है, जैसे बीम है, बीम में कोई कॉलम होगा, एज्यूम करना इंजीनियर्स आप लोग कि ये कोई कॉलम है, ये भी कोई कॉलम है। तो जो कॉलम के इनर फेस से लेके इस कॉलम के इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान बोलते हैं। होते हैं कि नहीं बोलते, है ना। जैसे एज्यूम करना आपका जो ये आपकी बीम है ना, मतलब आपकी जो बीम है ये कितनी का, 4 मीटर का। 4 मीटर में आपका 400 का कॉलम इधर और 400 का कॉलम इधर, कितना हो गया 800। 4 मीटर में 800 से लगा कितना बचेंगे 3200। मतलब जो आपकी बीम की क्लियर स्पान होने वाली है 3200 होने वाली है। तो ये बोल रहा है डेप्थ के बारे में कि डेप्थ कितना होना चाहिए, तो बीम की जो क्लियर स्पान आपकी 3200 है, 3200 का L/4 होना चाहिए। तो 3200 का L/4 कितना होगा, 3200 का L/4 800। मतलब इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है आईएस कोड आपका कि L/4, L मतलब क्लियर स्पान ऑफ बीम, जो बीम की क्लियर स्पान है इससे कभी भी
जो आपका L/4 आएगा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होती है तो आपके बीम के फेल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं इंजीनियर ना। इसलिए जब भी आप कभी कोई बीम डिजाइन करते हैं तो आपको इन पॉइंट को ऑलवेज ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है जो बीम की आपकी ब्रीथ और बीम का डेप्थ का रेशियो है वो 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है इंजीनियर? दूसरा पॉइंट होता है इंजीनियर जो आपकी बीम की ब्रीथ है वो ऑलवेज 200 mm से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है इंजीनियर कि जो आपकी बीम की डेप्थ है वो आपकी बीम की जो क्लियर स्पान है उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। अब बात करते हैं बार के बारे में। अब बात करते हैं जो रेनफोर्समेंट लगी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी बीम जब हम डिजाइन करते हैं तो कम से कम टॉप में 2 रेनफोर्समेंट होना चाहिए और बॉटम में 2 रेनफोर्समेंट होना चाहिए। आपकी एक्स्ट्रा बार नहीं होगी चलेगा। जो हम एक्स्ट्रा बार देते हैं वो किस बेस पे देते हैं? लोड के बेस पे। लोड के बेस पे देते हैं। लोड यदि कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 बार टॉप में होना चाहिए और 2 बार बॉटम में होना चाहिए। समझ में? मतलब लेंथ के अलॉन्ग 2 बार टॉप में होना चाहिए और 2 बार बॉटम में होना ही चाहिए, तभी वो बीम कहलाती है। आपका IS कोड बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा कहना नहीं है इंजीनियर, ये कहना है आपके IS कोड का। आप देख रहे हैं द टॉप एज बॉटम, मतलब आपके टॉप में एज वेल एज बॉटम में एटलीस्ट 2 बार, क्या बोल रहे हैं? कम से कम 2 बारों से मिलके बना होना चाहिए। और बार क्या होती है? थ्रू आउट जाती है, मतलब ऐसी बार जो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक जाती है उसको क्या बोलते हैं? या मेन बार। मतलब ऐसी रेनफोर्समेंट जो एक सपोर्ट से स्टार्ट होती है और दूसरे सपोर्ट तक जाती है उसको क्या बोलते हैं? मेन बार। तीनों ने क्या बोला? कम से कम टॉप में 2 मेन बार होनी चाहिए और बॉटम में 2 मेन बार होनी चाहिए। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के बारे में बताया, कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए, है ना। मास्क लगाया हो सकता है ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि बोल रहा हूँ, और ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप घर से बाहर जाइए, देख रहे हैं आप कितना गंदा माहौल हो रहा है। मतलब आप यदि हॉस्पिटल के अगल बगल में रहते हैं आप वहाँ देखिए ना कि आपको दिल ना दहल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, है ना। सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करिए और इसके बाद मास्क को प्रॉपर यूज़ करिए, है ना। क्योंकि जान है तो जहान है, किसी ने कहा, है ना। अपन बहुत कमा लेंगे, अपन बहुत पढ़ लेंगे, पर जान है क्योंकि आपकी फैमिली आपका वेट करती है, आप कहीं हैं। तो इंजीनियर्स अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 6.2.1 के बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या बोल रहा है? द टेंशन स्टील रेशियो ऑन एनी फेज एट एनी सेक्शन। जो टेंशन में आपकी स्टील है, अबे टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आता होगा, है ना। इतना तो आप लोग को आता होगा कि टेंशन क्या होता है और कंप्रेशन क्या होता है, क्योंकि मैं ये डिफाइन करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, है ना। तो इसके बारे में यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने क्या बोला है कि द टेंशन स्टील रेशियो ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन शेल नॉट बी लेस देन, आपका जो स्टील होना चाहिए आपके टेंशन में वो कम से कम कितना स्टील होना चाहिए, ये बोल रहा है पी मिनिमम। जो पी मिनिमम की वैल्यू होती है वो कितना होनी चाहिए? 0.24 रूट ऑफ FCK एंड FY, है ना। अब क्या होता है कि जहाँ FCK और FY क्या होती है? MPa होती है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जब मैक्सिमम, अब मिनिमम की बात हुई, अभी मिनिमम की बात हुई, कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं अपन? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं। द मैक्सिमम स्टील रेशियो ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन शैल नॉट एक्सीड पी मैक्सिमम। मतलब बोल रहा पी मैक्सिमम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.025। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि जो मैक्सिमम स्टील होती है वो कितनी होनी चाहिए? 0.025, और जो मिनिमम स्टील होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.24 रूट ऑफ FCK एंड FY।
मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आपका आईएएस कोड बोल रहा है ना, इसीलिए बोलता हूँ आप लोग अपने पास आईएएस कोड रखा करिए। इन्होंने क्या बोला है कि द पॉजिटिव स्टील एट अ जॉइंट फेस। ये बताओ जॉइंट फेस क्या होगा? जॉइंट फेस कहीं यहीं होगा, क्योंकि जॉइंट तो यहीं हो रहा है ना। तो जॉइंट फेस मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ निगेटिव स्टील। इन्होंने क्या बोल रहा है कि जो आपकी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव जोन यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपके टॉप में निगेटिव जोन यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो आपकी जो निगेटिव जोन में जो स्टील है उसका कम से कम हाफ तो पॉजिटिव जोन में होना चाहिए। ये आपका आईएएस कोड बोल रहा है। आपका आईएएस कोड क्या बोल रहा है कि जो आपके निगेटिव जोन में स्टील है इंजीनियर, उसका कम से कम हाफ, उसका कम से कम हाफ पॉजिटिव जोन में होना चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आपके किसी भी सेक्शन पे आपका जो स्टील रेनफोर्समेंट होना चाहिए, वो जो आपके टेंशन में जो आपका निगेटिव जोन में रेनफोर्समेंट है उसका 1/4 तो होना चाहिए। निगेटिव जोन मतलब निगेटिव जोन नहीं हुआ तो निगेटिव जोन में जितना रेनफोर्समेंट है, मान लो 4 रेनफोर्समेंट है, तो इसका 1/4 तो हर जगह होना चाहिए। पूरे बीम में किसी भी सेक्शन में 1/4 होना चाहिए। इंजीनियर्स आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ एक नए टॉपिक में। तो ये चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।